अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर शार्प्स फिश। तो शुरू करते हैं जी। मिस्टर शार्प लव्ड फिश। मिस्टर शार्प को मछली बहुत पसंद थी। ही डिड नॉट कीप देम एज पेट्स। वो उनको मछली को पालतू जानवरों के तौर पे रखना पसंद नहीं था, बल्कि ही लाइक्ड ईटिंग देम। उनको खाना पसंद था मछली को। ओहो जी। मिस्टर शार्प वर्कड हार्ड। मिस्टर शार्प काफ़ी मेहनत से काम करते थे, मेहनती आदमी थे। व्हेन ही हैड सम मनी ही ऑलवेज वेंट टू द मार्केट। जब भी उनके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचते थे वो मार्केट जाते थे। ही बॉट फिश फॉर हिज डिनर। तो वो अपने खाने के लिए मछली लेके आते थे। शीना शीना ही शाउटेड। शीना शीना उन्होंने आवाज़ लगाई। व्हेन ही गॉट होम वन डे, एक दिन वो जब वो घर पहुंचे। लुक एट दिस फाइन फिश आई हैव ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। व्हाट अ ब्यूटी। देखो ये इतनी कितनी अच्छी मछली मैं ख़रीद के लाया हूँ मार्केट से। कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी है। मतलब अ, अब ये ब्यूटी की सेंस अलग अलग होगी ना। एक शख्स जो कि पालता हो जानवरों को, जब वो कहेगा कितनी खूबसूरत है तो वो पालतू होने की नज़र से देखेगा। और जब एक शख्स जो खाने के शौकीन हो वो देखेगा तो वो कब उसको ब्यूटी कहेगा, जब वो मोटी सी होगी और देखने में जूसी लग रही होगी, अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका गोश्त बहुत मज़े का होगा, तो तब वो कहेगा कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो एक्चुअली वो उसकी ब्यूटी की तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि उसके टेस्ट को इमेजिन कर रहे हैं कि कितनी टेस्टी हो सकती है। ठीक है। तो कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी प्यारी लग रही है सोच के कि खाने में कितना मज़ा आएगा। ठीक है। ही हेल्ड द फिश अप सो हिज वाइफ कुड सी। उन्होंने मछली उठा के अब दिखाई कि उनकी बेगम देख सकें। प्लीज़ कुक इट, ज़रा पका दो बराए मेहरबानी, एंड वी शैल ईट इट फॉर डिनर टुमारो। और हम इसको ना कल रात के खाने में खाएंगे। सैड मिस्टर शार्प स्माइलिंग। मिस्टर शार्प ने मुस्कुरा के कहा अपनी बेगम से। अर्ली द नेक्स्ट डे मिस्टर शार्प वेंट टू वर्क एज यूजुअल। सुबह सुबह अगले दिन मिस्टर शार्प काम को चले गए, जैसे कि वो हमेशा जाते थे। एज यूजुअल, जैसे कि वो हमेशा जाते थे। शीना हिज वाइफ फिनिश द हाउस वर्क। शीना उनकी बेगम ने अपने घर का कामकाज ख़त्म किया। दैन कुक्स द फिश, और फिर मछली पकाई। सून द स्मेल ऑफ फ्राइड फिश फिल्ड द हाउस। जल्द ही तली हुई मछली की खुशबू ने पूरे घर में फैल गई। द स्मेल क्रैप्ट आउट इन टू द गार्डन। और वो जो खुशबू थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता होते हुए बाग तक गई और फिर जेंटली ड्रिफ्टेड डाउन द रोड। और फिर सड़क के साथ साथ या सड़क को क्रॉस करके भी जो है ना वो फैल गई। एंड एंटर्ड द हाउसेज ऑफ शीना's फ्रेंड। और दाखिल हो गए शीना की दोस्तों के घर में। अच्छा जी। क्रेप्ट आउट का मतलब तो वैसे तो होगा रेंगते हुए निकलना, लेकिन चूंकि खुशबू है ना तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कभी आपने कार्टून्स में नहीं देखा, तो ये ऐसा इमेजिन करवाना चाह रहे हैं कि खुशबू जो है ना वो जैसे छुप के थोड़ा थोड़ा छुपा के निकल रही हो। और घर के बिल्कुल सामने उमूमन पहले बागीचा सा होता है और फिर उसके बाद सड़क होती है। तो घर के बिल्कुल सामने का जो लॉन था, उस लॉन में गए और फिर लॉन से होती हुई सड़क पे गए और फिर सड़क के पार करके उनके दोस्तों के घर में चली गई। टू ऑफ देम केम टू सी हर। उनमें से दो उससे मिलने आए। केम टू सी हर, उससे मिलने आए। नॉट बिकॉज ऑफ द स्मेल बट बिकॉज दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट शी वॉज वेल एंड हैप्पी। असल में तो वो खाने के लिए आए थे, लेकिन वैसी बात बनाने के लिए कह रहे हैं कि असल में वो स्मेल की वजह से तो नहीं आए थे। वो तो इसलिए आए थे कि वो तो उससे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे वो ठीक है, खुश है, कोई मसला तो नहीं है। बस हम तो तुमसे मिलने आए हैं, किसी खुशबू खुशबू के चक्कर में थोड़ी आए हैं हम। तो इस तरह से बात बनाने के लिए कहा जा रहा है। ओह हाउ नाइस ऑफ यू टू कॉल। यहाँ पे कॉल का मतलब पुकारना नहीं बल्कि मिलने आना है। ओह कितना अच्छा किया तुम लोगों ने कि मिलने आ गए, एक्सक्लेम्ड शीना। शीना ने बड़े खुश होकर कहा कि व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड, जब उसने अपने दोस्तों को देखा। डू स्टे एंड हैव सम लंच। ज़रूर ज़रूर रुको तुम लोग और कुछ खा के जाना। हाउ काइंड, कितनी मेहरबानी के साथ तुम बात करती हो, कितनी अच्छी हो तुम। सेड द फर्स्ट फ्रेंड, पहली फ्रेंड ने कहा। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है तुम हमें खाने के लिए रोक रही हो, मसला तो नहीं हो जाएगा कोई। एंड वॉट हैव यू कुक टुडे। और तुमने आज क्या पकाया है, सेड द अदर। आज दूसरे ने पूछा। नॉट फिश बाय एनी चांस। मछली तो नहीं पकाई ना बाय एनी चांस, मतलब कोई ऐसा चांस तो नहीं है कि मछली पकाई हो। इत्तेफाक से तुमने मछली तो नहीं पका ली कहीं। अच्छा, अभी बात हो रही है ऐसे मुल्क की, ऐसे शहर की, ऐसे इलाके की जहाँ के लोगों को मछली खाने का बहुत शौक है। Yes, it is fish, but that is for my husband.
अब बात पूरी नहीं हो सकी और वो रुक गई कुछ सोचते हुए। हाँ हाँ, मछली ही पकी है, लेकिन वो तो मैंने अपने शौहर, मतलब कहना चाहती थी कि शौहर के लिए पकाई है, लेकिन फिर मेहमानों के बारे में सोच के चुप हो गई। शी सेड शीना। देन आफ्टर अ मोमेंट शी एडेड, लेकिन एक लम्हे के बाद उसने कहा, हाउ डिड यू गेस आई हैड फ्राइड सम फिश फॉर लंच, डज इट स्मेल वंडरफुल? तुम लोगों को कैसे अंदाजा हुआ कि मैंने खाने के लिए मछली पकाई है? क्या ये बहुत ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही है? शीना एंड हर फ्रेंड्स सैट डाउन टू ईट। शीना और उसके दोस्त बैठ गए खाने। हाफ एन आवर लेटर देयर वर 3 एम्प्टी प्लेट्स। आधे घंटे बाद 3 खाली प्लेटें थीं। और एट द टेबल, टेबल के ऊपर, देयर वाज आल्सो एन एम्प्टी डिश, और एक खाली डिश भी मौजूद थी। एंड प्लेंटी ऑफ बोन्स, और काफ़ी सारी हड्डियाँ थीं, कांटे थे मछली के। एंड द फिश, ऑल द फिश वाज गॉन, और पूरी की पूरी मछली गायब थी। दैट इवनिंग मिस्टर शार्प हरीड होम। उस शाम मिस्टर शार्प जल्दी जल्दी घर आए। आई एम रेडी फॉर डिनर डियर वाइफ। मैं खाने के लिए तैयार हूँ प्यारी बेगम साहिबा। ही सेड, उन्होंने कहा, रबिंग हिज हैंड टुगेदर एंड सिटिंग एट द टेबल। अपने हाथ मल रहे थे बड़े, सोचे कि बड़ा मज़ा आने वाला है। व्हाट अ लवली स्मेल, आई एम स्टार्विंग। कितनी मज़ेदार खुशबू है, मुझे तो भूख से मैं मरा जा रहा हूँ, बहुत सख्त भूखा हूँ। वैसे तो स्टार्विंग कहते हैं कि कोई शख्स फाका कर रहा हो, लेकिन जब बहुत भूख लगती है तो ऐसे कहा जाता है ना, बस मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। शीना सर्व्ड हर हस्बैंड सम नूडल्स एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। सीना ने अपने हस्बैंड को कुछ नूडल्स दिए और कुछ उबली हुई सब्जियां दी। मिस्टर शार्प लुक्ड मोस्ट सरप्राइज। मिस्टर शार्प बड़े ही हैरान हो गए ना। व्हाट इज दिस, ये क्या है? ही सेड, पिकिंग अप अ नूडल विद हिज फोक। अपने कांटे से उन्होंने ना नूडल को उठाते हुए कहा, एंड व्हाट आर दीज, और ये क्या चीज़ें हैं? He stabbed the boiled vegetables with his knife and looked at his wife. उन्होंने चाकू घुसाया। स्टैब का मतलब कोई चीज़ घुसाना होती है, तो उन्होंने चाकू घुसाया उबली हुई सब्जियों में, और अपनी बेगम की तरफ देखते हुए कहा, नूडल्स एंड वेजिटेबल्स, मम्बल्ड शीना। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई शीना के, मैं नूडल्स और वेजिटेबल्स लाई हूँ आपके लिए। सडनली फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक एट ऑन द फ्लोर। अचानक से उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई काम की चीज़ जो है ना, वो फर्श पे पड़ी नज़र आने लगी। एक्चुअली कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो शर्मिंदगी में नीचे देख रही थी। दिस इज़ वॉट वी आर हैविंग फॉर डिनर टुनाइट। हम आज रात यही तो खाएंगे खाने में। बट वेयर इज द फिश आई ब्रॉट यस्टरडे, वो मछली कहाँ गई जो मैं लेके आया था कल? आस्क्ड मिस्टर शार्प एंग्रीली, उन्होंने गुस्से से पूछा। ओह द फिश, अच्छा मछली, दैट नॉटी कैट एट इट, वो जो शरारती बिल्ली खा गई। रिप्लाइड शीना, शीना ने जवाब दिया, बेंडिंग हर हेड ओवर द प्लेट। अपना मुंह बिल्कुल प्लेट के बिल्कुल करीब कर लिया उन्होंने, ताकि उसकी शक्ल उनको नज़र ना आए कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। मिस्टर शार्प टर्न रेड। मिस्टर शार्प बिल्कुल लाल हो गए गुस्से से। ही ग्रिप्ड हिज नाइफ एंड फोर्क सो टाइटली दैट हिज नकल्स टर्न्ड वाइट, बट ही सैड नथिंग। उन्होंने इतनी सख्ती से जो है ना चाकू और कांटे को पकड़ा हुआ था। छुरी कांटे से खाते हैं, तो छुरी कांटे को इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था कि उनकी जो उंगलियों के जोड़ हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कोई चीज़ बहुत मजबूती से पकड़ते हैं तो आपकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद हो जाते हैं। द फॉलोइंग वीक मिस्टर शार्प केम होम विद अनदर लार्ज फिश। अगले हफ्ते मिस्टर शार्प जो हैं वो तशरीफ़ लाए एक और बड़ी सी मछली के साथ। अ फिश फॉर माई डिनर टमारो, अगले मेरे कल के रात के खाने के लिए मछली है ये। ही सेड टू हिज वाइफ, एंड कीप द कैट आउट ऑफ द किचन, और ये बिल्ली को बाहर रखना भाई किचन में से। बट व्हेन मिस्टर शार्प गॉट होम द फॉलोइंग डे, हिज वाइफ वंस अगेन हैड नो फिश टू गिव हिम फॉर डिनर। लेकिन जब मिस्टर शार्प घर पहुंचे अगले दिन रात को, तो एक दफ़ा फिर उनकी बेगम के पास कुछ भी नहीं, कोई मछली नहीं थी उनको देने के लिए रात के खाने में। मिस्टर शार्प टर्न पर्पल। इस दफ़ा तो लाल के बजाय और भी कुछ जामुनी हो गया, मतलब इतना गुस्सा आया कि लाल से भी आगे निकल गई बात। एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू एक्सप्लोर, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो फटने वाले हों, उसी वक्त शीना क्राइड, शीना ने चिल्ला के कहा या रो के कहा, दोनों मतलब में इस्तेमाल होता है क्राइड। तो शीना यूँ कहें कि रो के कहा, व्हाट कैन आई डू, द नॉटी कैट एट द फिश, मैं क्या कर सकती थी, वो शरारती बिल्ली खा गई मछली में, क्या करती। असल में क्या हुआ था, असल में इस दफ़ा फिर उनकी सहेलियाँ आ गई थी। मिस्टर शार्प वॉज वेरी वेरी एंग्री। मिस्टर शार्प बहुत ही ज़्यादा गुस्से थे। द कैट एट इट, ही विस्पर्ड, आर यू श्योर? उन्होंने हल्की धीमी आवाज़ में कहा, बिल्ली खा गई? हाँ, तुम्हें यकीन है इस बात का? यस, रिप्लाइड शीना हरिडली, द कैट टुक इट। शीना ने जल्दी जल्दी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्ली उसको ले गई। मिस्टर शार्प जम्प अप फ्रॉम द टेबल। मिस्टर शार्प खड़े हो गए उस मेज़ पे से। आई शेल डील विद द कैट राइट नाउ, अभी मैं बिल्ली का हिसाब किताब करता हूँ। ही सैड एंड ही रश्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, और तेजी से भाग के अपने खाने के कमरे से बाहर निकले। ही लुक्ड ऑल ओवर द हाउस एंड इन द गार्डन, ही लुक्ड डाउन द रोड, बट द कैट वॉज नोवेयर टू बी फाउंड।
उन्होंने चारों तरफ घर में देखा और अपने बागीचे में देखा, सड़क पे जाके देखा, लेकिन बिल्ली का कहीं नामो निशान ना था। नोवेयर टू बी फाउंड, नामो निशान भी नहीं था कहीं। मिस्टर शार्प रिटर्न टू द डाइनिंग टेबल एंड सैडली एट हिज डिनर इन साइलेंस। मिस्टर शार्प वापस आ गए अपनी खाने की मेज़ पर, और बड़े अफसोस से उन्होंने, बड़े अफसरदगी से और खामोशी से जो है वो खाना खाया। दैट नाइट मिस्टर शार्प हैड अ नाइटमेयर। उस रात मिस्टर शार्प को एक जो है वो डरावना ख्वाब आया। ही ड्रीम्ड दैट ही वाज अ वेरी लार्ज फिश। उन्होंने ख्वाब देखा कि बहुत बड़ी सी मछली बन गए। द नेक्स्ट वीक मिस्टर शार्प बॉट होम अ ह्यूज फिश। अगले हफ्ते मिस्टर शार्प एक बहुत ही बड़ी मछली लेके आए। लुक एट दिस ब्यूटी, देखो कितनी ज़बरदस्त प्यारी मछली है ना, मतलब प्यारी, खाने में कितनी प्यारी लगेगी। ही सेट प्लेसिंग इट केयरफुली ऑन द किचन टेबल। उन्होंने उसको बहुत एहतियात से किचन की टेबल पर रखते हुए कहा, इट वेज एग्जैक्टली 2 किलोज, ये तकरीबन 2 किलो की है। नाउ डोंट लेट द कैट गेट इट, आई शैल हैव इट फॉर माई डिनर टुमारो। अब बिल्कुल बिल्ली को ना लेने देना इसको, मैं इसको रात कल अपने खाने में, रात के खाने में खाऊंगा। शीना कुक द फिश बट अगेन हर फ्रेंड्स केम एंड दे एट अप ऑल द फिश। शीना ने मछली पकाई, लेकिन फिर दोबारा उसके दोस्त आ गए, उन सब ने मिलकर मछली खा ली। द नेक्स्ट डे देयर वाज नो टेस्टी फिश, फ्राइड फिश फॉर मिस्टर शार्प। अगले दिन मिस्टर शार्प के लिए कोई मज़ेदार तली हुई मछली मौजूद नहीं थी। वैसे बच्चों, मछली खानी चाहिए। बच्ची, बहुत से लोग तो बहुत शौक से, बहुत मांग के और तलाश करके और ढूंढ के मछली खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मछली खाना पसंद नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी को ज़्यादा पसंद नहीं भी हो, तब भी उसको चाहिए कोई केचप वेचप लगा के, कुछ सेटिंग करके, ऐसी कुछ ना कुछ मछली ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है, वापस आगे चलते हैं। तो अगले दिन उनके लिए कोई मछली तली हुई मौजूद नहीं थी। वेयर इज द फिश, मछली कहाँ है, उन्होंने गुस्से से पूछा। ही आस्क्ड एंग्रीली। दैट नॉटी कैट एट इट, रिप्लाइड शीना। शीना ने जवाब दिया, वो शरारती बिल्ली उसको खा गई। दिस टाइम मिस्टर शार्प फाउंड द कैट। इस दफा मिस्टर शार्प बिल्ली को ले आए पकड़ के। ही पिक्ड इट अप जेंटली एंड टुक इट टू हिज वाइफ। उन्होंने उसको एहतियात से उठाया और उसको अपनी बेगम के पास लेके गए। कम विद मी प्लीज, ही सेड टू हिज वाइफ। मेरे साथ आओ जरा, बड़ा मेहरबानी, उन्होंने बीवी से कहा। मिस्टर शार्प मार्च्ड आउट ऑफ द हाउस कैरिंग द कैट। मिस्टर शार्प बड़ी तेजी से चलते हुए निकले घर से बाहर, बिल्ली को उठाए हुए। हिज वाइफ फॉलोड क्लोजली बिहाइंड हिम। और उनकी बेगम जो है बड़े बिल्कुल बिल्कुल पीछे पीछे उनके आ रही थी। फॉलोड, उनके आ रही थी, पीछा कर रही थी। क्लोजली बिहाइंड, बिल्कुल करीब ही। तो बड़ी उनका बिल्कुल करीब से पीछे पीछे आ रही थी। मिस्टर शार्प एंटर्ड द शॉप नेक्स्ट डोर। मिस्टर शार्प अगले घर के बराबर की दुकान में दाखिल हुए। ही वेंट स्ट्रेट टू द वेजिटेबल सेक्शन। वो फौरन सीधे सब्जियों के सेक्शन में गए एंड फाउंड द वेइंग मशीन। और उन्होंने वजन करने वाली मशीन या तराजू देखा किधर है। जब उनको तराजू मिला, ही पुट द कैट ऑन द वेइंग मशीन एंड बेंट ओवर टू पियर एट द डायल। उन्होंने बिल्ली को रख दिया वेइंग मशीन के ऊपर, वजन करने वाली मशीन, तराजू पर, और फिर झुक गए कि ज़रा गौर से देख सकें कि डायल यानी वो जो उसकी सुई है, उसका कांटा है, वो क्या बता रहा है, कितना वजन है। द कैट सेट ऑन द वेइंग मशीन, इट वाज वंडरिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। बिल्ली जो है वो बैठ गई मशीन पे, तराजू पे, और वो हैरान हो रही थी, चक्कर क्या है, चल क्या रहा है। द शॉपकीपर केम टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। और वो दुकानदार भी आ गया कि क्या चल रहा है देखने के लिए। ही स्टूड देयर विद अ पजल्ड लुक ऑन हिज फेस। वो वहाँ खड़ा था, उसके मुंह पे एक अजीब हैरतज़दा कर देने वाला एक्सप्रेशन थे। मिस्टर शार्प पॉइंटेड टू द डायल ऑन द वेइंग मशीन। मिस्टर शार्प ने वो जो कांटा था उसकी तरफ इशारा करके कहा, उस तराजू पर। ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, अपनी बेगम की तरफ मुड़े और कहने लगे, लुक व्हाट डज दैट टेल यू, देखो ये इससे क्या पता चलता है तुमको। व्हाट डू यू मीन डियर, आस्क्ड हिज वाइफ, हिज पजल्ड वाइफ। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे प्यारे शौहर, उनकी हैरतज़दा बेगम ने पूछा। व्हाट इज़ द वेट, देखो वज़न कितना है, आस्क्ड मिस्टर शार्प। मिस्टर शार्प ने पूछा। शीना स्टडीड द डायल। शीना ने बड़े गौर से वो कांटे को देखा। इट सेज 2 किलो, इट सेज 2 किलोज, ये तो 2 किलो बता रहा है। यस इट डस, हाँ बिल्कुल 2 किलो बता रहा है ना। मिस्टर शार्प ने कहा, माई फिश वेट एग्जैक्टली 2 किलोज, मेरी मछली का वजन था बिल्कुल पूरा पूरा 2 किलो। दिस कैट वेज 2 किलोज, और इस बिल्ली का वजन भी 2 किलो है। दिस कैट वेज 2 किलोज टू, इस बिल्ली का वजन भी 2 किलो है। यू से दैट माई फिश इज हेयर, और तुम ये कह रही हो कि मेरी फिश यहाँ है, इस बिल्ली के पेट में। देन वेयर इज माई कैट, तो फिर बिल्ली कहाँ है। एंड शीना हैड नो आंसर, शीना के पास कोई जवाब नहीं था।
तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये बिल्ली 2 किलो की है और इसने 2 किलो की मछली भी खाई हुई है, तो मछली का वजन तो सामने नजर आ रहा है, अब बिल्ली कहाँ गई? यानी अगर बिल्ली ने 2 किलो की मछली पूरी पूरी खा ली होती तो उसका वजन 2 किलो से ज्यादा ही नजर आ रहा होता ना भाई। तो यूं जो उनकी बेगम शीना थी वो पकड़ी गई और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो शर्मिंदा हो गई। भाई वैसे तो झूठ बोलना नहीं चाहिए ना भाई, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आप समझते हैं कि आपने गलत किया, तो भाई बड़ों को साफ साफ बता देना चाहिए। ऐसे झूठ बोल बोल के काम चलाना है तो बहुत ही बुरी बात होती है, कोई अच्छी बात नहीं होती। सच बोल देने से हमेशा जो है ना वो इंसान बचा रहता है, महफूज रहता है, कामयाब होता है। सच्चे लोग हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है, तो चलें सवाल जवाब देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको चाहिए कि सवाल जवाब खुद अटेम्प्ट करें। मैं आपको हिंट दे दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन करना खुद है भाई। क्योंकि आपको करने की आदत ये बनानी है कि चैप्टर पढ़ के समझना है और समझ के एग्जाम में जाना है और जवाब अपनी तरफ से लिखना है। तो जवाब इम्प्रूव कैसे होंगे कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जवाब खुद बनाइए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आपने जवाब मुझे बताइए। मैं आपको बता दूंगा कि आपका जवाब कितना बेहतर है और या उससे मज़ीद कोई बेहतरी हो सकती है नहीं हो सकती। ईमेल एड्रेस मैं अपना आपके सामने लिख चुका हूँ और आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट डिड मिस्टर शार्प लाइक मोस्ट ऑफ ऑल? तो सवाल में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जवाब लिखना चाहिए। तो व्हाट डिड मिस्टर शार्प लाइक मोस्ट ऑफ ऑल, तो मिस्टर शार्प लाइक्ड मोस्ट ऑफ ऑल, अब वो क्या चीज़ है उसका नाम लिख दीजिए। व्हाट डिड शीना टेल मिस्टर शार्प व्हेन ही केम होम? शीना टेल के बजाय क्या हो जाएगा? डिड की वजह से टोल्ड हो जाएगा। शीना टोल्ड मिस्टर शार्प व्हेन ही केम होम। अच्छा, इसका जवाब यूं भी लिख सकते हैं, व्हेन मिस्टर शार्प केम होम शीना टोल्ड हिम दैट मछली कहीं जा चुकी है ना भाई? तो वो लिख दीजिएगा आगे। तो दोनों अंदाज से जवाब लिखा जा सकता है। व्हेन डिड मिस्टर शार्प हैव अ नाइटमेयर एंड व्हाई? कौन से दिन? पहले दिन ऐसा हुआ, पहली दफ़ा हुआ जब वो मछली आए थे, दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ जब वो मछली आए थे, तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ जब वो मछली आए थे, किस दफ़ा हुआ? So it was the third time that Mr. Sharp brought the fish home. It was the second time that Mr. Sharp brought the fish home. It was the first time that Mr. Sharp had brought the fish home. ये कौन सी दफ़ा था ये बताना होगा आपको। When Mr. Sharp had a nightmare, तो मिस्टर शार्प हैव अ नाइटमेयर जब जवाब में जाएंगे तो डिड की वजह से हैव हैड हो जाएगा, हैड अ नाइटमेयर। और क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत गुस्से में सोए थे, बिकॉज ही हैड गॉन टू बेड विद एंगर। ठीक है। वाई डू यू थिंक शीना केप्ट सर्विंग द फिश टू हर फ्रेंड एंड नॉट टू हर हस्बैंड फॉर डिनर? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपके ख्याल से शीना ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फ्रेंड्स। क्या ये बनती है बात? तो कोई डर के तो नहीं खिलाता अपने दोस्तों को खाना, बल्कि अक्सर जब आप कोई अच्छी चीज़ अपने दोस्तों को दे रहे होते हैं तो और आपको पता होता है किसी और की चीज़ें दो कुछ गलत इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर तब होता है जब आप थोड़ा शेखी भगाड़ते हो, आप थोड़ा सा दूसरों के सामने ना ऐसा शो करते हो कि आप तो बहुत अमीर हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मछली खा लो, मैं तो 10 मछली आती है, कोई मसला ही नहीं है। तो कुछ ऐसी बात है। लेकिन अब देखते हैं कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है। इट द वे दैट शीना हैड सर्व्ड द फिश टू her friends and not her husband tells us that Sheena is a dash 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 type of a woman। तो किस तरह की औरत है इस बारे में बताइए ज़रा। What would you suggest the wife to do in order to avoid this problem and keep her friend and husband both happy? आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए था शीना को कि उसके दोस्त और उसके मियाँ दोनों खुश रहते? तो बड़ा आसान सा जवाब है भाई, रात के खाने में दोस्तों को भी बुला लेती है, मियाँ को भी बिठा लेती। 2 किलो मछली बहुत होती है, 2-3 लोग मिलकर आराम से खा सकते हैं। तो इस जवाब को भी आप अंग्रेजी में बना के लिखिए जनाब, देखते हैं आप कैसा बनाते हैं। आई सजेस्ट द वाइफ दैट शी शुड हैव, ऐसे करके जवाब बनाइएगा। मैं मशवरा दूंगा बीवी को कि उसको ऐसा करना चाहिए था कि, और फिर आगे अपनी बात लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और आप बड़े अच्छे अच्छे जवाब लिखेंगे और मुझे बताएंगे कैसे आपने जवाब लिखे, और फिर हम देखेंगे कि अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। ओके जी, फिर इंशाल्लाह किसी और लेसन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।